नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया 150 गज में बना हुआ 4 BHK फ्लैट लेके आया हूँ, जिसकी कॉस्ट इतनी नॉमिनल है, मतलब जितने पैसे में आप एक MIG फ्लैट खरीद सकते हो द्वारका में, उतने पैसे के अंदर यहाँ पे आपको 4 BHK यूनिट मिलती है। दैट टू 122 फीट वाइड रोड, 22 फीट चौड़े रोड पे एक फ्लोर पे सिर्फ 2 फ्लैट, दोनों 150 गज के 4 BHK। यानी कि इस पूरी बिल्डिंग के अंदर जो जेंट्री मिलेगी वो सिमिलर मिलेगी, आइडेंटिकल मिलेगी, और किसी तरह का बहुत सारे फ्लैटों वाला लफड़ा नहीं है इसमें हर फ्लोर पे। दूसरी बढ़िया चीज, पार्किंग के अंदर कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बना हुआ है, बहुत साफ सुथरी एंड सुंदर नीट एंड क्लीन पार्किंग आपको मिलेगी। बहुत ही बढ़िया पैसा वसूल 4 BHK फ्लैट है ये। द्वारका सेक्टर 14, द्वारका मेट्रो स्टेशन एंड द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन, तीनों हमारी प्रॉक्सिमिटी में है, बट सबसे नियरेस्ट द्वारका का सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। रोड्स काफी चौड़े हैं, बिना ट्रैफिक में फंसे आप इस लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। अप टू 90% तक ये प्रॉपर्टी लोनेबल है। ये सारी सुविधाओं के साथ में एक सर्वगुण संपन्न 4 BHK फ्लैट आपके लिए लेके आए हैं। आइए दिखाते हैं फ्लैट आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक। नीचे पार्किंग कैसी है वो भी दिखाऊंगा, फ्लैट के अंदर रूम का साइज क्या है वो भी आपको पता लग जाएगा, रेंटल इनकम कितनी आती है अगर आप ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। कोड यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का, नंबर्स यहाँ पे हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप अपनी गाड़ी को लगाएंगे पार्किंग में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी स्पेशियस और एम्पल पार्किंग स्पेस मिल जाता है इसमें आपका, और बीच में जो हमारा स्टेयरकेस और हमारी लिफ्ट का प्रॉस्पेक्ट है वो इधर दिया गया है। पूरी पार्किंग में हमें मिलता है कोटा स्टोन, जिसका भर भर के रच के उपयोग किया गया है, तो काफ़ी बढ़िया और स्पेशियस पार्किंग मिल जाती है। यहीं से मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे फ्लोर पे। अभी फिलहाल लिफ्ट चालू नहीं हुई है, और ये जो जीने हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा चौड़े हैं, मतलब लगभग करीब करीब 5 फीट चौड़ा आपको जीना मिल जाता है। इस फ्लोर पे आने के बाद आपको मिलते हैं 2 फ्लैट्स, एक राइट हैंड साइड में एक इधर है, तो हम चलते हैं आपको इसके अंदर लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्लोर्स पे आपको 2 फ्लैट्स मिलते हैं और दोनों ही सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 4 BHK की कॉन्फ़िगरेशन में मिलते हैं। अभी जहाँ पे हम रुके हैं और जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये है हमारा लिविंग हॉल। इसमें 2 बेडरूम सामने की ओर हैं अटैच बालकनी के साथ में। वॉशरूम कॉमन वाला इधर है, वही अटैच भी है फर्स्ट बेडरूम के साथ में। 2 बेडरूम पीछे की ओर हैं, जिसमें हमें शाफ्ट मिलती है और बहुत बड़े साइज की शाफ्ट मिलती है, एंड बीच में आ जाएगा हमारा किचन। ये इस प्रॉपर्टी का लेआउट है। अब मैं आपको पूरा फ्लैट दिखाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले एक बार नजरें ऊपर। जी हाँ, ये डिज़ाइन देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। ऐसा ही डिज़ाइन आपने अभी रिसेंटली हमारी राणा जी एन्क्लेव वाली साइट में भी देखा होगा। तो ये बिल्कुल वही सिमिलर लेआउट हमें मिलता है इस प्रॉपर्टी में। इसकी जो चौड़ाई है 20 फीट मिलती है आपको इस तरह से, और ऐसे अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपको मिलता है 16 बाय 20 का लिविंग हॉल है इसमें। सामने की ओर आते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त टीवी पैनल का काम किया गया है, और ये टीवी पैनल काफ़ी गहरा और काफ़ी बड़ा है। इसमें आपका 65 इंच तक का टीवी आ जाएगा, और बहुत सटल और बढ़िया क्लीन डिज़ाइन है इसमें। अभी तो ये कंप्लीट भी नहीं हुआ है, अभी इसके ऊपर पल्ले भी आएंगे। पल्ले आने के बाद में और बढ़िया और सुंदर लगेगा। पूरे फ्लोर पे आपको डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स मिलेंगे। आते हैं किचन वाले पोर्शन पे। ये पूरा का पूरा पोर्शन जितना आप देख रहे हैं, आप इसको डाइनिंग एंड किचन के तौर पे प्लान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया एरिया है, और ये जो किचन है इसका स्पेस बड़ा ज़बरदस्त है। इस तरह से आपको ये 12 फीट मिलती है, और इस तरह से आपको ये 8 फीट मिलती है। 12 बाय 8 का किचन स्पेस इसमें आपको मिलता है, जिसके अंदर पूरा मॉड्यूलर वर्क किया गया है। ओवरहेड स्टोरेज बहुत अच्छी है। प्लस एक बार अगर आप इस पॉइंट पे खड़े होकर देखते हैं तो ये देखिए, ये जो पार्टीशन है जो हमारे लिविंग हॉल और हमारी किचन को सेपरेट कर रहा है, ये बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे ऐड किया गया है, और ये अच्छी फील दे रहा है हमारे किचन और इस एरिया को अलग अलग करने में। इसके बाद ये सारा एरिया ओपन रहेगा। इस फ्रेम में आपको 2 बेडरूम्स दिख रहे होंगे, दोनों ही बेडरूम्स ज़बरदस्त साइज के हैं। ये आ जाता है हमारा 12 फीट बाय 12 फीट का बेडरूम नंबर 1। 12 बाय 12, दोबारा गौर कीजिए, 12 बाय 12, बहुत बड़ा साइज है। 4 BHK प्रॉपर्टी है तो लाविश साइज भी होना चाहिए। यहाँ पे ड्रेसिंग का अरेंजमेंट है, और यहाँ पे वार्डरोब का अरेंजमेंट है। प्लस इसमें हमें एक अटैच वॉशरूम भी मिलता है। इसमें लाइट्स नहीं है, आ जाइए, बट साइज मैं आपको बता दूंगा। 8 फीट गहरा, 4 फीट चौड़ा, 8 बाय 4 का स्पेस मिलता है इस वॉशरूम में, वेंटिलेशन शाफ्ट में।
और शाफ्ट भी बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा अद्भुत साइज़ की है। मैं आपको शाफ्ट दिखाता हूँ एक बार, थोड़ा सा कैमरा घुमाते हैं। जनरली आपने इस साइज़ की शाफ्ट नहीं देखी होगी दोस्तों। गहराई इस शाफ्ट की कम से कम नहीं तो 5 फीट है और चौड़ाई इस शाफ्ट की आपको मिलती है पूरी 9 फीट के आसपास। तो 9 बाय 6 की जो शाफ्ट है ना, वो बहुत बड़ी शाफ्ट हो जाती है। यहाँ पे आपका स्टडी आ जाएगा। उसके बाद में ये है हमारा रूम नंबर 2। साइज बिल्कुल सेम है, 12 फीट बाय 12 फीट, 12 सिंपल साइज है, एकदम साफ सुथरा सा। यहाँ पे हमारा ड्रेसिंग आ जाएगा। एक बार अंदर आइए। अंदर आके सामने की ओर अगर आप देखते हैं तो ये पूरा 8 फीट ऊंचा वार्डरोब है, फुल लेंथ वार्डरोब इसको बोलेंगे। और ये जो शाफ्ट है ये हमारे किचन और हमारे रूम के बीच में बनी हुई है और ये बहुत गहरी मतलब अच्छी खासी अलमीरा है। यहाँ से निकल के आते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं हमारा गेस्ट वॉशरूम प्लस हमारे बचे हुए 2 बेडरूम्स। ये हमारा गेस्ट वॉशरूम भी है, ये हमारा अटैच वॉशरूम भी है। आइए पहले इस वाले में। ये आ जाते हैं हमारे रूम नंबर, कौन सा रूम है हमारा? 3 है। 12 फीट ऐसे मिलता है ये हमें, ये 12 से भी बड़ा है। 12 प्लस 2 14 फीट ऐसे मिलेगा आपको और ऐसे आपको ये मिल जाता है पूरा 11 फीट। तो 14 बाय 11 का रूम नंबर 3 है हमारा, जिसमें अगेन बहुत बड़े साइज का वार्डरोब इधर की तरफ प्लेस्ड है। एक बढ़िया और बड़े साइज का वॉशरूम अटैच मिलता है। इसका साइज हमें मिल जाता है 7 फीट बाय 4 फीट। 7 बाय 4 का मतलब वॉशरूम है इसके अंदर। फिर यहाँ से आप अटैच बालकनी को लेकर बाहर जा सकते हैं। पहले मैं आपको लास्ट बेडरूम दिखा दूं, फिर चलते हैं हमारी बालकनी पे। ये है हमारा रूम नंबर 4। ये जो हमारा लास्ट बेडरूम है इसका साइज हमें ऐसे 10 फीट मिलता है और ऐसे 13 फीट मिलता है। तो 10 बाय 13 का रूम नंबर 4 है। दोस्तों आपने सारे रूम के साइजेस पे गौर किया है? जो हमारे बेडरूम नंबर 1 बेडरूम नंबर 2 है वो 12 बाय 12 में बने हुए हैं। उसके बाद जो हमारे फ्रंट के दोनों बेडरूम्स हैं, एक 14 बाय 12 में बना हुआ है, एक 11 बाय 10 में बना हुआ है और सब के अंदर आपको वॉशरूम्स मिलेंगे। यानी कि इस प्रॉपर्टी में हमें टोटल 3 वॉशरूम्स मिल जाते हैं। इस वाले वॉशरूम का साइज भी बहुत अल्टीमेट है। ये भी आपको मिलेगा करीब करीब कितना, 7 फीट बाय ऑलमोस्ट 5 फीट, 7 बाय 5 का वॉशरूम स्पेस मिल जाता है इसमें। दोस्तों यहाँ से जैसे हम बाहर आते हैं फाइनली हम आपको लेके चलते हैं हमारी बालकनी में। बालकनी का जो यहाँ पे साइज है काफ़ी ज़बरदस्त साइज है और ये पूरी बालकनी के ऊपर जो भी गतिविधि या झूला एंड ऑल प्लान करते हैं आप, यहाँ से इस यूपीवीसी के कारण आप बड़े आराम से उसे देख सकते हैं। 16 फीट लंबी बालकनी है, 4 फीट चौड़ी बालकनी है। कुछ इस तरह का खूबसूरत इसके अंदर स्पेस हमें मिलता है। दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही बढ़िया पैसा वसूल प्रॉपर्टी है। आइए मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर रेंटल इनकम क्यों हमें इतनी अच्छी मिल पाती है और क्या उसकी वजह रहेगी। एक बार सामने आइए और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है सॉल्यूशन। तो दोस्तों लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है कि द्वारका में सब प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं लेकिन द्वारका के अंदर रेंटल और प्राइजेस दोनों हैं टू हाई। यहाँ पे बेनिफिट क्या मिल जाता है, ये लोकेशन द्वारका सेक्टर 14, सेक्टर 13 एंड द्वारका के बचे हुए जो सेक्टर 16 सेक्टर्स हैं ये सब से सराउंडेड है। और इस लोकेशन पे एक 4 BHK प्रॉपर्टी जो आप ये फ्लैट देख रहे हैं, इस तरह का फ्लैट अगर कोई रेंट पे लेता है तो वो बड़े आराम से बड़े ही प्यार से आपको 35,000 रुपये तक का रेंटल दे सकता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको रेंटल इनकम का है। सेकंड, यहाँ से आपको मेट्रो बहुत ज़्यादा पास मिलती है। मतलब आपको द्वारका का सेक्टर 14 वेगस मॉल और द्वारका के सेक्टर 14 की मेट्रो बिल्कुल पास में मिलेगा। यहाँ से हार्डली आपका 1.5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा। ये और यहाँ पे नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी प्लस दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस और वेगस मॉल के कारण काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, आसपास बच्चे पढ़ने आते हैं, टीचर्स हैं, तो वो लोग को भी रेंटल पे बढ़िया प्रॉपर्टी चाहिए होती है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप इस प्रॉपर्टी में करते हैं तो रिटर्न्स बहुत अच्छे निकल सकते हैं। अगर आप अपने यूज़ के लिए ले रहे हैं इस प्रॉपर्टी को तो भी यहाँ पे आपका लिविंग एक्सपीरियंस ज़बरदस्त रहेगा। अप टू 90% तक आप किसी भी NBFC से लोन करवा सकते हैं, कोई भी NBFC से जिससे आपका मन हो। और मेरे हिसाब से ये प्रॉपर्टी आपको बढ़िया रेंटल इनकम और बढ़िया प्राइस अप्रिसिएशन देके जा रही है। यहाँ पे हमारा फ्लैट हो जाता है समाप्त और सारी चीज़ें जो दिखानी थी इस फ्लैट के अंदर नीचे पार्किंग में वो आपको दिखा चुका हूँ। बचती हमारी छत। तो अगर आप रूफ राइट के साथ में जाते हैं तो आपको कितनी बड़ी छत मिलेगी,
बहुत बड़ी छत मिलेगी। आइए लेके चलते हैं आपको छत पे। दोस्तों ये है हमारी छत जो हमें मिलती है टॉप फ्लोर के साथ में। तो अगर आपने प्लान करा है कि आप एक टॉप फ्लोर वाला फ्लैट लेना चाहते हैं तो उसके अंदर बेनिफिट्स के तौर पे आपको सबसे बड़ी चीज़ मिलती है ये छत। कुछ लोग कहते हैं कि छत का प्रयोग क्या है, छत का उपयोग क्या है। तो भाई छत के ऊपर बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। आप अपना एक गार्डन बना सकते हैं, आप स्टोर रूम बना सकते हैं, आप बैठक बना सकते हैं, झूले डाल सकते हैं, जो भी कुछ करना चाहें सब कुछ छत के ऊपर पॉसिबल होता है। तो इसलिए लोग विद रूफ वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं। बाकी इस रूफ से सामने जो आपको दिख रहा है ये है हमारा द्वारका ग्रीन्स सेक्टर 14 पॉकेट 5। ये है हमारा नया प्रोजेक्ट जिसके बारे में अभी कोई खबर नहीं है मार्केट में। और ये है हमारा वेगस मॉल। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। एक बार इस पॉइंट से अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो एक काफ़ी बड़ा स्पेस है। ये 150 गज की संपूर्ण छत आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आप इस ऑप्शन को लेते हैं तो आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा स्पेस एक्स्ट्रा जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं लेटर ऑन। और रेंटल के तौर पे भी अगर आप इसको देखते हैं तो जिस वाले फ्लैट के अंदर आपको रूफ मिलती है तो रूफ के ऊपर काफ़ी सारे लोग प्रेफर करते हैं रूफ के साथ वाला ऑप्शंस को। तो ये वाले प्रॉपर्टी का कोड हमने यहाँ पे डाल दिया है और नंबर्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अप टू 90% लोन के साथ में आप इस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं। अच्छी रेंटल इनकम एंड ज़बरदस्त लिविंग एक्सपीरियंस। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।